आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन्मुंबई महानगर पालिका ऑनलाइन एजुकेशन MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत है, खुशामदीद है, खैर मकदम है। और मैं हूँ आपकी मौलिमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अपने घर में महफूज होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, खुशामदीद है और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और मैं हूँ आपकी मौलिमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। जमात अव्वल, मजमून उर्दू, पहली इकाई। शिकारी और खरगोश। तस्वीरी कहानी। आज हम प्यारे बच्चों, आज हम तस्वीरी कहानी पढ़ेंगे, देखेंगे और उस कहानी का उन्वान है, नाम है शिकारी और खरगोश। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों कहानी। ये आपको तस्वीर जो नजर आ रही है, आप ये देखकर समझ ही गए होंगे कि ये जंगल की तस्वीर है ना? बहुत सारे जानवर हैं। कौन कौन से जानवर है प्यारे बच्चों आपको दिखाई दे रहा है? और उनके नाम आपको पता है? हाँ, इसमें शेर है, बंदर है ना? ये कौन है? लोमड़ी भी है। और आज जो हम कहानी पढ़ने वाले हैं वो है शिकारी और खरगोश। शिकारी उसे कहते हैं प्यारे बच्चों जो जानवर और परिंदों को पकड़ता है, उसे शिकारी कहते हैं। और खरगोश तो आप जानते ही हो, देखे भी हो। खरगोश जो है वो जंगल में रहता है। खरगोश एक जानवर है, जंगली जानवर है, लेकिन इसे पालते भी है घर में, तो ये पालतू जानवर भी है। तो अगर घर में इसको पाला जाता है तो ये पालतू जानवर है, लेकिन ये रहता है जंगल में। तस्वीरी कहानी शिकारी और खरगोश।
ये आपकी किताब, उर्दू की किताब बाल भारती, उसमें दी गई है सफा नंबर 12 पर शिकारी और खरगोश। कहानी का नाम है। इसमें आपको 6 नुकात दिए गए हैं। उन नुकात की मदद से हमको कहानी क्या करना है, तैयार करना है। पहला क्या है, शिकारी का जंगल में जाना, खरगोश का नजर आना, एक खरगोश पकड़ लेना, दूसरा खरगोश नजर आना, उसे भी पकड़ने की लालच करना, पहले खरगोश का भी हाथ से छूट जाना। तो ये नुकात दिए हैं, उन नुकात की मदद से हम कहानी तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। शिकारी का जंगल में जाना। बहुत दिनों की बात है प्यारे बच्चों, एक शिकारी जो है वो जंगल में गया, और जंगल में जब गया तो क्या होता है प्यारे बच्चों, जंगल में क्या नजर आते हैं, जानवर, परिंदे है नजर आते हैं। तो उसे क्या नजर आया, खरगोश। उस शिकारी को खरगोश नजर आया। उसे क्या किया, वो खरगोश जब देखा तो उस शिकारी को उसको पकड़ने का दिल चाहा, तो वो खरगोश को पकड़ने के लिए उसे पीछे भागा। बहुत देर भागने के बाद उसने आखिर खरगोश को पकड़ ही लिया, और खरगोश पकड़ लेने के बाद बहुत खुश हो गया। उसके चेहरे पर खुशी आ गई कि हाँ, मैंने खरगोश को आखिर पकड़ ही लिया, उसको अपना शिकार मिल गया। उसके बाद क्या होता है प्यारे बच्चों की, जैसे ही वो खरगोश पकड़ता है, थोड़ी देर के बाद उसे और एक खरगोश नजर आता है, और वो भी भाग रहा है। अब शिकारी के दिल में लालच पैदा होती है, हाँ, उसे पकड़ने की, दूसरे खरगोश को भी पकड़ने की लालच पैदा होती है। अब क्या होता है, शिकारी अगर एक खरगोश पकड़ लिया है तो उसको लेके चले जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही उसने दूसरा खरगोश देखा, उसके दिल में ये लालच आई कि मैं इससे भी पकड़ लूं। अब क्या हुआ, खरगोश तो बहुत तेज दौड़ते हैं ना प्यारे बच्चों, तो वो एक को बगल में दबा के दूसरे को पकड़ने के लिए भागा। अब भागते हुए क्या हुआ, क्या हो गया कि दूसरा जो बगल में था खरगोश, वो उसके हाथ से छूट गया, है ना, हाथ में पकड़ के रखा है देखो, तो वो उसके हाथ से छूट गया, और जो जिसके पीछे भागा था वो खरगोश भी भाग गया। अब क्या हुआ, उसके हाथ एक भी खरगोश नहीं आया, दोनों खरगोश भाग गए। इसे कहते हैं लालच करना बुरी बात है, लालच करना बुरी बला है, तो हमें लालच नहीं करना चाहिए। अब ये हम कहानी देखेंगे भी, ठीक है, एक्शन में। ये आपकी किताब में एक्टिव, ये आपको हाथ फेरना है, ये इस तरह से दिया गया है। आप पेंसिल लो और सारे नुक्ते जो है वो उसको मिला के लिखो, उसके ऊपर हाथ फेरो ताकि आपको लिखने की मशक हो जाए। अब हम क्या करते हैं, कहानी देखते हैं, ठीक है। बहुत दिनों की बात है, एक शिकारी जंगल में आया। जंगल में आया, देखो उसके हाथ में बंदूक भी है ना। शिकारी किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको बताया ना, ये शिकारी उसे कहते हैं जो परिंदों और जानवर को पकड़ता है, उसे शिकारी कहते हैं। शिकारी का जंगल में जाना, वो जंगल में गया। देखो ये जंगल आपको दिखाई दे रहा है ना, जंगल का मंजर है ये, बहुत सारे परिंदे हैं, जानवर हैं, सब आपको दिखाई दे रहे हैं ना, और ये शिकारी। अब शिकारी जंगल में आ गया है
और वो ढूंढ रहा है अपना शिकार, है ना। शिकारी तो जंगल में इसीलिए आते हैं ना, अपना शिकार ढूंढने के लिए। ये खरगोश है जो कि जंगल में रहता है। कुछ लोग इसे पालते भी हैं। आज भी किसी घर में पालतू खरगोश होगा। तो खरगोश जो है वो पालतू जानवर भी है और बहुत तेज दौड़ता है। तो शिकारी ने खरगोश को देखा जो भाग रहा था, है ना। खरगोश तेजी से भाग रहा था और इसने क्या सोचा शिकारी ने कि मैं खरगोश को पकड़ूं। उसे नजर आया ना शिकारी को, शिकार करने तो आया है, उसका शिकार उसे दिखाई दिया, खरगोश नजर आया। उसने सोचा मैं खरगोश को पकड़ूंगा, उसके पीछे भागा और खरगोश तो उससे तेज भाग रहा था, उसके पीछे भागने लगा शिकारी। अब खरगोश भाग रहा है और शिकारी भी उसके पीछे भाग रहा है और आखिर उसने खरगोश को पकड़ ही लिया। है ना। खरगोश को शिकारी ने पकड़ लिया और उसको अपने हाथ में दबा के पकड़ लिया है और बहुत ही खुश हो गया है। उसके चेहरे में बहुत खुशी आई है और वो सोच रहा है कि मैंने इतनी मेहनत किया और मैंने खरगोश को पकड़ लिया। आखिरकार उस शिकारी को अपना शिकार मिल गया। अच्छा, शिकारी ने तो एक खरगोश पकड़ लिया। अचानक उसे दूसरा खरगोश नजर आया जो कि भाग रहा था। दूसरा खरगोश नजर आया। शिकारी अब सोच रहा है कि मैं इसको भी पकड़ लूं, है ना। अब शिकारी को दूसरा खरगोश भागते हुए नजर आया है, इसे भी पकड़ने की लालच करना। अब उसके दिल में आया कि मैं इसको भी पकड़ लूं, तो भाग रहा है। अब लालच क्या आई उसको, ये खरगोश पकड़ लिया लेकिन दूसरा भी नजर आया तो उसे भी पकड़ना है। उसके दिल में लालच आ गई ना, उसे पकड़ने की लालच आ गई। लालच मतलब क्या है प्यारे बच्चों? लालच मतलब अपनी जरूरत से ज्यादा की ख्वाहिश करना। अपनी जरूरत से ज्यादा की ख्वाहिश करना। ख्वाहिशें तो कभी पूरी नहीं होती इंसान की, है ना। अगर हमको एक चॉकलेट मिल जाए तो हम सोचते हैं 2 चॉकलेट मिल जाता तो कितना अच्छा होता। 2 मिलने के बाद हम फिर ख्वाहिश करते हैं कि 3 चॉकलेट मिल जाए। तो इस तरह से लालच, तो इसी को ही लालच कहते हैं। लेकिन अपनी जरूरत से ज्यादा की लालच या ख्वाहिश करना अच्छी बात नहीं है। क्या होता है प्यारे बच्चों, एक खरगोश उसने हाथ में पकड़ा है, दूसरा खरगोश उसको पकड़ना है और वो खरगोश भाग रहा है ना। अब क्या होता, खरगोश भाग रहा है और ये उसको पकड़ने के लिए भागता है और दूसरा खरगोश भी उसके हाथ से छूट जाता है। पहला खरगोश भी हाथ से छूट गया। दोनों खरगोश भाग गए और ये उनके पीछे भागा, लेकिन उन खरगोश को वो पकड़ नहीं पाया, दोनों भाग गए। वो लालच मतलब उसने लालच किया ना कि मैं दूसरा खरगोश भी पकड़ लूंगा। लालच मतलब क्या है प्यारे बच्चों? अपनी जरूरत से ज्यादा की ख्वाहिश करना।
देख रहा है खरगोश, लेकिन उसको कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। वो एक तो पकड़ चुका था, एक खरगोश पकड़ने में कामयाब हो गया था, लेकिन दूसरा दिखाई देने के बाद उसके दिल में लालच आई कि मैं दूसरा खरगोश भी पकड़ लूं, और इसी चीज को उसने क्या किया, इसीलिए वो खरगोश के पीछे भागा दूसरे, और जो उसके हाथ में था वो भी छूट गया। दोनों खरगोश भाग गए और शिकारी के हाथ कुछ नहीं आया। इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? नसीहत या सबक क्या मिलता है? लालच बुरी बला है। कहानी से क्या हासिल हुआ? हमें क्या सबक मिला? हमने क्या सीखा प्यारे बच्चों? हमने सीखा, इस कहानी से हमने सीखा लालच नहीं करना चाहिए। लालच करना बुरी बात है। हमारे पास जो कुछ है हमको उसी में खुश रहना चाहिए, बिल्कुल और ज्यादा की लालच नहीं करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी ना? है ना? मजेदार है ना कहानी? आपको कहानी सुनने भी मिली और देखने भी मिली। तो ये कहानी आप बार बार देख सकते हो इसी YouTube की लिंक पर। ठीक है प्यारे बच्चों? और इसको क्या करना है? कहानी को आप एक बार नहीं 2-3 बार देखो और अपने लफ्जों में अपने वालिदैन को सुनाओ। ठीक है? इस कहानी को अपने भाई को, बहन को, अम्मी को, अब्बा को सुनाओ, और कहानी क्या करना है, उसका वीडियो भी बनाओ या ऑडियो बनाओ, सुनाते हुए रिकॉर्ड करो, अपनी टीचर को भेजो। ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो आप ये जरूर करना। तो प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि एजुकेशनल वीडियोस जब भी इस चैनल पर अपलोड हो आए तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस तरह से बेल आइकन को भी आप क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी कीजिए। वेरी गुड, आप तो बहुत ही समझदार बच्चे हो, तो जरूर आप बहुत ही होशियार हो, तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखने के लिए शुक्रिया प्यारे बच्चों। उन पेरेंट्स का भी शुक्रिया जो अपने बच्चों के साथ में बैठे हैं और देख रहे हैं और अपने बच्चों की पढ़ाई में मदद कर रहे हैं। उन वालिदैन का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं फिर हाजिर होंगी एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। प्यारे बच्चों, आज हमने जो वीडियो देखा है, जो कुछ भी सीखा है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा इसको देख सकते हैं। ये लिंक जो है YouTube की लिंक है, आप इसको YouTube पर बार बार भी देख सकते हैं। आप देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, और जो भी आपको होमवर्क दिया गया है आप अपने क्लास टीचर से चेक करवाइए। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।